अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। तो गाइज़, आज आप लोगों का जो 23 नवंबर 2025 को जो महा टीईटी का पेपर हुआ है, इस पेपर फर्स्ट की हम लोग लैंग्वेज मराठी की ये आंसर की गेसिंग आंसर की, जिसे संभावित कह रहे हैं, कहा जा सकता है, वो जो तो हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू, सीडीपी और ईवीएस की जो तो आंसर की मैंने अपलोड कर दिया हूँ, और ये लैंग्वेज सेकंड मराठी की आंसर की जो तो बनाई जा रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है आप लोगों का, सवाल नंबर 31। अच्छा हाँ, एक बात आप लोगों को यहाँ पर मैं ये बतला दूँ कि अब तक की जो मैंने आंसर की बनाया हूँ, तो वो अब तक की आंसर की बी सेट की थी। लेकिन चूंकि बी सेट में अब ये जो आंसर की मैं बना रहा हूँ मराठी की, ये सी सेट की है। सी सेट की इसलिए क्योंकि बी सेट का जो पेपर हुआ था, जिस कैंडिडेट ने मुझे जो पीडीएफ शेयर किया था, उसमें मराठी नहीं थी, उसमें उर्दू और इंग्लिश थी। इसलिए ये बी सेट नहीं है, ये सी सेट का जो तो मैं अब आंसर की बना रहा हूँ। इसलिए आप लोग क्वेश्चन की सीक्वेंस को ज़रा सा समझकर ध्यान से देख लेना। देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को नीचे भी बतला देता हूँ कि ये पेपर का सी सेट है। ठीक है, ये यहाँ पर आप लोग जो है तो देख सकते हैं सी सेट, जिसको मैं राउंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात आप लोगों की साफ हो गई कि ये सी सेट है। ठीक, आइए पहले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है मराठी का। शूद पिपासा या शब्दाचा योग्य संधि विग्रह कोणता आहे। मतलब ये जो शूद पिपासा शब्द दिया गया है, तो उसका संधि विच्छेद का जो तो पूछा गया है। संधि विग्रह का मतलब होता है उसका संधि का विच्छेद करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है तो सही है। ठीक, आइए सवाल नंबर 32 पर देखें। आकाशातून पावसाच्या धारा कोसळल्या या वाक्यात योग्य प्रयोग ओळखा। ठीक, तो सवाल नंबर 32 का जो सही जवाब है वो है तीसरा, जिसे हम लोग अकर्मक कर्तरी कहते हैं। ठीक, अकर्मक कर्तरी, यहाँ पर देख लीजिए, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ और अच्छे से इसको करता हूँ। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, प्रश्न ऑप्शन नंबर 3 जो तो इसका सही हुआ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3, अलंकारिक शब्द वो त्याचा अर्थ यातील योग्य जोड़ी कोणती। मतलब यहाँ पर नीचे जो योग्य जोड़ी है वो अयोग्य जोड़ी कहा गया है। अयोग्य जोड़ी का मतलब होता है गलत जोड़ी कौन सी है, अयोग्य। देखिए, योग्य और अयोग्य में जो तो मीनिंग में जो तो चेंज हो गया। अगर योग्य का मतलब होता है तो मुनासिब, और अयोग्य का मतलब होता है गैर मुनासिब। तो यहाँ पर अयोग्य जोड़ी जो है तो कौन सी है, वो अयोग्य जोड़ी गंगा यमुना नद्यास उद्गम, ये जोड़ी जो है तो आप लोगों की गलत है। क्वेश्चन नंबर 33 की डी जो है तो सही होता है। गलत जोड़ी पूछी गई थी और गलत जोड़ी वो डी है, तो डी हमारा सही होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, सहसंबंध ओळखा। सहसंबंध ओळखा, देखिए, घुबडाचा घुतकार तर हंसाचा। मतलब घुबड़ की जो घुतकार, घुतकार मतलब उनकी जो आवाज़ है वो होती है, तो हंस का जो है तो क्या रहेगा। तो यहाँ पर नीचे जो दिए गए ऑप्शन है, इसमें से उसका कलरव, ये आंसर जो तो उसका सही होता है। हंस का कलरव होता है, ये केकराव जो तो मोर का होता है। ये सारे के सारे जो तो दूसरे जानवरों की आवाज़ें होती है। कल ही के रोज़ जो तो मैंने मेरे चैनल के ऊपर आप लोग को सारे एनिमल्स की आवाज़ें जो है तो वो डाला था, उसी पर जो तो ये सवाल पूछा गया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का, पुढीलपैकी प्रश्न नंबर 35 कि पुढीलपैकी महाराष्ट्र कवि कोणास म्हणतात। यानी महाराष्ट्र का कवि ये किसका तखल्लुस है। तो उसका जवाब हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी है, जिसका जवाब है यशवंत दिनकर पेंढारकर। ठीक, आइए अगले सवाल की तरफ जो तो बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 है, पुढीलपैकी उद्देशबोधक उभयान्वयी अव्यय असणारे वाक्य कोणते। क्वेश्चन नंबर 36 जो है तो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 36 का जो उभयान्वयी अव्यय उद्देशबोधक अव्यय का जो असणारे वाक्य है, वो सवाल जो तो हम लोग को पहचानना है। तो इसका जवाब नंबर 1 जो तो आप लोगों का ये सही होता है। ठीक,
आजचा काम पूर्ण व्हावे म्हणून त्याने कामाचा वेग वाढवला। ये जो है तो उभयान्वयी अव्यय का सही इस्तेमाल हुआ। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए आप लोग। सुगरण झाडावर घरटे बांधतो या वाक्यात काळ ओळखा। अभी रिसेंटली कुछ संडे को जो तो मैंने काल के प्रकार जो तो पढ़ाया था कि जिसके अंत में आप लोग का त आए, वो आप लोगों का कौन सा है, वो आप लोगों का साधा, जिसे हम लोग सामान्य वर्तमान कहते हैं, वो होता है। और यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी जो है तो आप लोग का सही होता है, साधा वर्तमान काळ। अब नीचे पुढीलपैकी द्वंद्व समास, क्वेश्चन नंबर 38, पुढीलपैकी द्वंद्व समासाचे उदाहरण कोणते। ठीक, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, राजवाड़ा, पंचवटी, आई वडील और यशायश। तो इसमें से आई वडील ये जो तो आप लोगों का जवाब सही होता है, जवाब नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जो तो आप लोगों का सही होता है। अब नीचे क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर 41 पर आधारित है ये पैराग्राफ पर, जिसे हम लोग परिच्छेद कहते हैं, उतारा कहते हैं। उतारा बिल्कुल आसान जो तो पूछा गया था। अगर आप लोगों ने उतारे को समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपके मार्क्स यहाँ पर पक्के हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, चाफा हल्ल्यासारखा का दिसत आहे। अब पैराग्राफ पढ़ने का मेरे पास में टाइम नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली आप लोग को जवाबात बता रहा हूँ। ठीक, तो वो पानगड़ी या पानगड़ती झाल्यासारखा दिसतो, ऑप्शन नंबर 1 जो है तो इसका सही होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर 1 जो है तो सही होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आप लोग, चाफ्याची पाने कधी गळून पड़तात, मतलब चाफे के पेड़ों की पत्तियां जो है तो वो कब टूटकर गिरती है। क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब नंबर 3 जो है तो सही होता है, हिवाळ्या सरता सरता। ठीक, हिवाळ्या सरता सरता, ऑप्शन नंबर 3 जो तो आप लोगों का सही होता है। आइए अगले बढ़ते हैं। पानगड़ती कोणत्या ऋतुत होते, मतलब पानगड़ती जो है तो कौन से ऋतु में जो है तो होती है। इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 41 का जो ऑप्शन होता है सही, वो होता है आप लोगों का डी, जिसे हम लोग शिशिर कहते हैं। ठीक, पैराग्राफ में जो तो इसका तस्करा आया हुआ है। यहाँ पर आप लोगों के पैराग्राफ के जो सवाल थे वो खत्म हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 42, गुन्हा करूनही कबूल न करणाऱ्या चोरांचे पोलिसांनी डॅश डॅश हे वाक्य पूर्ण करण्यासाठी योग्य वाक्प्रचार निवडा। योग्य वाक्प्रचार निवड़ने के लिए जो तो कहा गया है, यानी ऊपर जो है तो आप लोगों को एक सेंटेंस दिया गया है और उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए नीचे वाक्प्रचार को जो तो इस्तेमाल करना है। वाक्प्रचार मतलब कि क्या होता है, एक तरीके का म्हणी होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। देखो, 14वें रत्न दाखवणे, क्या होता है, 14वें रत्न दाखवणे, ये जो तो इसका जवाब सही होता है। आइए अगला देखो, कद्रू या शब्दाचा योग्य विरुद्धार्थी शब्द कौन सा। कद्रू शब्द का विरुद्धार्थी शब्द कहा गया है, ऑप्शन नंबर 1 जो तो इसका सही होता है, उदार। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 उदार। क्वेश्चन नंबर 44, आकृती दिलेल्या अक्षरापासून या आकृतीत दिलेल्या अक्षरापासून तयार होणाऱ्या अर्थपूर्ण म्हणीचा योग्य अर्थ कोणता। ठीक, तो ये इससे एक म्हणी जो है तो तैयार होंगी, म्हणी जिसे हम लोग कहते हैं कहावत, वो कहावत जो तो तैयार होंगी और नीचे उसका अर्थ कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो तो आप लोग को सही होता है। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 45, मलाही त्याने प्रेमळ स्वभाव खूप आवडतो, मलाही त्याचा प्रेमळ स्वभाव खूप आवडतो, या वाक्यात उद्देश्य भागात एकूण किती शब्द आले आहेत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर नंबर सी होता है आप लोगों का सही, कि इसमें 2 शब्द जो तो आते हैं, ऑप्शन नंबर 3 2 शब्द। अगला सवाल देख लीजिए आप लोग, त्वेष या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता। त्वेष का समानार्थी शब्द आप लोग अगर देखें तो इसका आवेश, ये इसका समानार्थी शब्द होता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का 4 ऑप्शन सही होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए, पुढीलपैकी शुद्ध शब्द कोणता। निष्क्रिय अलग अलग लिखा गया है, तो निष्क्रिय कौन सा सही शब्द लिखा हुआ है, आप लोग देखें
तो निष्क्रिय शब्द सही लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो तो हम लोग यहाँ पर ये आप लोग का सही लिखा हुआ है निष्क्रिय। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है तो सही होता है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए। शरद ऋतूत अंगणात दुधासारखे पिठूर चांदणे पडले होते, या वाक्यातील उपमेय कोणता? उपमेय और उपमान ये दो शब्द होते हैं जिसको तशबीह दी जा रही है और किससे तशबीह दी जा रही है, ऐसे ये दो चीज़ें होती है। तो जिसको तशबीह दी जा रही है वो उपनाम होता है और जिससे तशबीह दी जा रही है वो उपमेय होता है। तो यहाँ पर दुधासारखे पिठूर चांदणे पडल्या है, तो यहाँ पर आप लोग अगर इसका जवाब देखें 48 का, तो वो चांदणे इससे जो है तो उसको कंपेयर किया गया है, तो ये आप लोगों का उपमेय है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 जो तो सही होता है, चांदणी। आगे देख लीजिए। मीनू ने नवीन पुस्तके खरेदी केली, या वाक्यातील अधोरेखित शब्दाची विभक्ती ओळखा। ठीक, कौन सी विभक्ति है? विभक्ति प्रथम है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 जो तो सही होता है। पुढील वाक्यात कर्म ओळखा। रेयांशने वर्गातील फळ्यावर सुंदर चित्रे काढले। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या पहचानना है? कर्म। कर्म कर्म कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 का आप लोगों का जवाब है डी, कि उसका जो काम है वो आप लोग को ये तो पहचानना है, और वो ऑप्शन नंबर डी सही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिए। बेंदूर हा सण वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या महिन्यात येतो, या वाक्यात एकूण नामे किती? ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर 1 जो है तो सही होता है, 4, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। ठीक, आगे देख लीजिए। पुढील वाक्यात अधोरेखित शब्दाचे लिंग ओळखा। लिंग ओळखने के लिए कहा गया है कि लक्ष्मीबाईवर एका मागोमाग एक अनेक संकटे येते, तो यहाँ पर आपको ये संकटे, इसका जो है तो लिंग पहचानना था संकटे का, और इसका जो है तो ये सीधा सीधा नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों का 3 जो है तो सही होता है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर 3 जो है तो सही होता है, नपुंसकलिंग। ठीक, हाँ, वचन प्रकारानुसार विसंगत नाम ओळखा। मतलब वचन के मुताबिक जो तो विसंगत, यानी जमा और वाहिद जमा के मुताबिक जो विसंगत शब्द है उसको अलग करके जो तो लिखना है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये पंच के जमा में है, पुस्तकें जमा में है, फटाके ये भी जमा में है, लेकिन ये मड़के जो तो जमा में नहीं है, ये वाहिद में है। इसका मड़की जो तो होता है, इसका ऑप्शन नंबर 1 जो तो हम लोगों का सही होता है। क्वेश्चन नंबर 53 का ए जो तो आप लोग का सही होता है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए। पत्र लेखनात वडीलधाऱ्या मंडळींना पुढीलपैकी कोणता मायना येईल? ठीक, तो इसके लिए भी हम लोग जब पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखते वक्त आई बाबा के लिए जो तो हम लोग क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? तो ये तीर्थ स्वरूप जो तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक, आगे देख लीजिए। पुढीलपैकी कोणता शब्द तत्सम आहे? तत्सम, क्वेश्चन नंबर 50 कितना है? 56 का देख लीजिए आप लोग। तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द यहाँ पर कवि भी नहीं है, दूध भी नहीं है, भूगोल भी नहीं है। यहाँ पर तत्सम शब्द आप लोगों का झोप है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है तो आप लोगों का सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 57 से 59 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये कविता पर है, और ये कविता दी गई है। कविता पढ़ने में जो तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं डायरेक्टली उसके आंसर आप लोगों तक जो तो बतला देता हूँ। कवितेतील वर्णानुसार सोने पेरून कोण गेले आहेत? ठीक, 1 मिनट, पूरा सवाल जो तो यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन जो तो उसका कट गया है, वो वैसे ही PDF जो तो मुझ तक पहुँचा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही जवाब होता है वो ऑप्शन नंबर बी जो तो सही होता है, आकाश। ठीक, क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए। कवितेतून वर्णानुसार विशेषण व विशेष्य यातील चुकीची जोडी कोणती? ठीक, चुकीची जोड़ी कहा गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 58 का जो जवाब है वो चुकीची जोड़ी जो है तो आप लोगों की ऑप्शन नंबर डी जो तो आप लोगों की होंगी,
देख लीजिए आप लोग यहाँ पर कि कोवड़ी सकाड़ी, कविता के मुताबिक कोवड़ी सकाड़ी नहीं बल्कि दूसरा टॉपिक जो तो आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए आप लोग। वरील कवितेत कवि ने कशाचे वर्णन केले आहे, मतलब कवि ने पूरी कविता में जो तो किस चीज़ का तज़किरा जो तो या किस चीज़ का जिक्र जो तो किया है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर अगर आप लोग देखें तो उसका है, किसका है, बहरलेले शेताचा। बहरलेले शेत मतलब कि जिसे हम लोग कहेंगे कि खिलते हुए खेत, इसका तज़किरा जो तो किया है। ऑप्शन नंबर 2 जो तो सही होता है। आगे है ज्ञान चक्षु या शब्दाचा एकूण वर्ण किती। अब वर्ण किसे कहते हैं, मतलब पूरे जो वर्ण होते हैं ना, जिसे हम लोग वर्ण विच्छेद कहते हैं, तो वो वर्ण विच्छेद जो तो इसमें कितने आएंगे, तो इसमें टोटल वर्ण विच्छेद 11 जो तो आएंगे। ऑप्शन नंबर 2 जो तो आप लोग का सही होता है, जवाब 11। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग को कोई क्वेश्चंस के ऊपर डाउट लगता है तो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप लोग का जवाब आप ज़रूर बतलाएं, इंशाल्लाह उसके ऊपर तज़किरा होगा। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।